वह शाम को सूर्यास्त होने के बाद रोज़ अपनी छत से कूदकर मेरी छत पर आती थी और हम दोनों घंटों बैठकर बातें किया करते थे। हमारे घर वालों को इस बारे में नहीं पता था। हमारे घर वाले अच्छे पड़ोसी थे, इसलिए हमारे घर वाले हमें एक दूसरे का अच्छा भाई बहन बताते थे, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। पड़ोसी होने की वजह से हमारे घर के हर उत्सव में उसका भी परिवार शामिल होता था। मेरी बहनें पूरा दिन उसके घर पर रहती थी और उसके भी भाई बहन मेरे घर पर रहते थे। हम एक साथ ही स्कूल गए और एक साथ ही बड़े हुए, लेकिन पता नहीं चला कि कब हमें एक दूसरे के साथ में प्यार हो गया। मैं उसके लिए स्कूल में हर किसी से लड़ जाता था और वह भी स्कूल की हर लड़की से मेरे लिए दुश्मनी ले लेती थी। हमारे प्यार के बारे में स्कूल के सभी लोगों को पता था, लेकिन बस हमारे परिवार वालों को नहीं पता था। पूरा दिन हमें अकेले बैठकर बातें करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन रोज शाम को सूर्यास्त होने के बाद हमारा वक्त शुरू हो जाता था। घर में जब उसकी मम्मी और मेरी मम्मी खाना बना रही होती थी, तब वह शाम को मेरी छत पर आ जाती थी। अपनी हर एक छोटी बड़ी सारी बातें हम एक दूसरे के साथ में साझा करते थे। वह अपने लिए कोई मेकअप का सामान खरीदती या कोई नया कपड़ा, सब कुछ मुझे दिखाने के लिए लाती थी और बात बात पर झगड़ जाती थी और शायद उसकी इन्हीं अदाओं पे मैं मरता था। जब वह मुझसे नाराज़ हो जाती, अगर वह मेरे घर आती तो वह मेरी तरफ देखती भी नहीं थी और मम्मी से बात करके चली जाती थी। मैं भी स्कूल में उसकी कोई ना कोई बुक ले लेता था और फिर वह अपनी बुक लेने के लिए मेरे घर आए, लेकिन मुझसे बात नहीं करती थी। मम्मी से कहती थी मेरी किताब दिला दो। मम्मी मुझे एक दो आवाज़ देकर बुलाती, मैं उनकी आवाज़ को अनसुना कर देता था और फिर मम्मी बाद में उससे कहती जाओ कमरे में है, शायद मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा है, तू खुद जाकर ले ले। उसके कदमों की आहट सुनकर मुझे उसके आने का पता चल जाता और मैं दरवाजे के पीछे छुप जाता था और उसके कमरे में आते ही उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे के पीछे खींच लेता था। वह अपने आप को मुझसे बहुत छुड़ाने की कोशिश करती थी, लेकिन छुड़ा नहीं पाती थी। उसका इस तरह से रूठ जाना और फिर मेरा उसको मनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं हमेशा ही उसको परेशान करता था और नाराज़ करता रहता था। एक दिन मेरी पूरी फैमिली एक रिश्तेदार की शादी में गई हुई थी। मेरा नीट का पेपर था, इसलिए मैं उस शादी में नहीं गया था, इसलिए मेरा खाना उसकी मम्मी बनाकर ही भेजती थी। एक दिन रात को मेरा खाना लेकर वह आई। उसी वक्त मैं अपने बाथरूम में नहाकर निकला ही था। वह मुझे देखकर शर्मा जाती है और खाना रखकर जाने लगती है। मैं उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता हूँ, उसे परेशान करने के लिए उससे कहता हूँ बहुत जल्दी जा रही हो, कुछ देर बैठोगी नहीं? तो वह घबराई हुई आवाज़ में कहती है नहीं, मम्मी ने खाना देने के लिए भेजा था, इसलिए मैं खाना देने आई थी। तो मैं कहता हूँ चलो आज हम दोनों एक साथ में खाना खाते हैं। तो वह कहती है नहीं, मम्मी घर पर इंतज़ार कर रही हैं। तो मैं कहता हूँ इंतज़ार तो मैं भी कर रहा था बहुत देर से तुम्हारा। उसका बार बार मुझसे घबराकर बात करना मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। जितना वह मुझसे दूर जा रही थी, मेरे कदम उतने ही उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। हालांकि वह मुझसे आज पहली बार नहीं मिल रही थी, लेकिन आज उसके स्वभाव में मेरे साथ रहने के लिए घबराहट थी और मेरा स्वभाव उसके साथ रहने के लिए उग्र था। वह मुझसे दूर जा रही थी और मैं उसके पास आ रहा था। हम इसी कश्मकश में थे कि अचानक हमारे घर की लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा हो गया था और वह मेरी बाहों में थी। अंधेरे में हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और सांसें भी बहुत तेज हो गई थी। धीरे धीरे हमारे कदम एक दूसरे के लिए बहकने लगे थे। धीरे धीरे हम दोनों हमारे बिस्तर पर आ गए थे और थोड़ी देर बाद जब लाइट आती है तो हमारे बीच सब कुछ हो जाता है। लाइट के आने पर बल्ब के जलते ही हमारे आंखों में बहुत तेज रोशनी पड़ती है और हम उस खूबसूरत एहसास से बाहर आ जाते हैं और फटाफट अपने कपड़े पहनने लगते। तभी हमारी नज़र बिस्तर पर लगे हुए खून के निशान पर पड़ती है, जिसे देखकर वह घबरा जाती है। मैं साइंस का स्टूडेंट था, नीट की तैयारी कर रहा था, इसलिए मैं उससे कहता हूँ यह नॉर्मल है क्योंकि यह हमारा फर्स्ट टाइम है। मैं तुरंत उस चादर को समेटकर कोने में रख देता हूँ और उससे पूछता हूँ तुम ठीक हो? तो वह हाँ में जवाब देती है। तभी उसका छोटा भाई उसे बुलाने के लिए आ जाता है। अब हमारा एक दूसरे के साथ मिलना और भी ज़्यादा बढ़ने लग गया था। तभी मेरे घर वाले उसके घर वालों को उसके लिए रिश्ता बताते हैं। तभी मैं अपने घर वालों से साफ साफ कह देता हूँ कि उससे प्यार करता हूँ मैं, और मैं उसकी शादी कहीं नहीं होने दूँगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरे डॉक्टर बनते ही और उसके टीचर बनते ही हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। तब तक आप लोग मेरी या उसकी शादी के लिए कहीं भी रिश्ता नहीं देखेंगे। मेरे और उसके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे,
लेकिन हम दोनों भी घर वालों की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम दोनों ने सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाते हैं और दोनों अपनी अपनी डिग्री लेने के बाद एक दूसरे के साथ धूमधाम से शादी करते हैं।